हेलो दोस्तों, मैं अंकित पाठक आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम जीके जीएस के कुछ प्रश्नों को लाए हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। लेक्चर की शुरुआत करते हुए पहला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? तो आपका सही उत्तर है आगरा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश का कुल क्षेत्रफल का है, मतलब उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? देन ऑप्शन है में 13.5, 8.4, 9.4, 7.3। देन सेकेंड राइट आंसर है इसका 7.3। आगे देखेंगे, बीहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? तीसरे प्रश्न में है, बीहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? देन ऑप्शंस देखेंगे, लखनऊ, अयोध्या, आगरा, फतेहपुर। सही उत्तर है फतेहपुर। फतेहपुर में बीहू बेगम का मकबरा स्थित है। संविधान सभा का प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? चौथा प्रश्न है, संविधान सभा का प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? सही उत्तर है, पहले ऑप्शंस देखे हैं, 2, 5, 3, 7। इसमें सही उत्तर है 7। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता है? प्रहरी कहलाता है, सूबेदार कहलाता है, नायक कहलाता है, चाकर कहलाता है? तो इसमें राइट आंसर है नायक कहलाता है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? 40, 70, 50, 10। देन राइट आंसर है 50। देन आगे का प्रश्न देखेंगे, बौद्धों का तांबो मठ कहाँ स्थित है? बौद्धों का तांबो मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल, हरियाणा। तो इसमें सही राइट आंसर है हरियाणा में स्थित है। ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एक ग्रीनविच बहुत बड़ा संगठन कह सकते हैं उसको। ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस में है जिनेवा, ऑस्ट्रिया, क्यूबा, एम्स्टर्डम। देन राइट आंसर है एम्स्टर्डम। आगे बढ़ते हुए, बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? ऑप्शंस हैं 50%, 65%, 45%, 80%। राइट आंसर इसमें है 65%। आपको बता देना चाहता हूँ कि बायोगैस में कार्बन का 30 से 35% पाया जाता है और ये मीथेन 65% पाया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसमें ऑप्शन है भुवनेश्वर, कोलकाता, मुंबई, नासिक। इसमें राइट आंसर है भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं, ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? कैडमियम का है, तांबा का है, मैग्नीज का है, जस्ता का है? इसका राइट आंसर है कैडमियम का है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं, भूमि का पीएच मान कितना होता है? पीएच वैल्यू एक स्केल है जिसे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो इस पे स्केल रहता है, उस पे 7 बीच में रहता है, इसके इधर 6, 5, 4, इधर 8, 9, 10। इस 7 के इधर जो भी रहेगा क्षारीय रहेगा, क्षारीय। इसके इधर अम्लीय रहेगा। भूमि का पीएच मान 6 होगा, 6.5 होगा, 7 होगा, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। देन राइट आंसर है 6.5। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की थी?
तो ऑप्शंस में कार्ल मा, दांते, बकायावेली, बी.एम. सिम्हास। ऑप्शंस देख लीजिए आप। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ बकायावेली की पुस्तक की रचना की थी, जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, द प्रिंस है। द प्रिंस इसकी पुस्तक है। और कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल। और दांते की पुस्तक का नाम है, जो प्रसिद्ध है, डिवाइन कॉमेडी। देन राइट आंसर होगा बी.एम. सिम्हास। बी.एम. सिम्हास ने लिखा है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक, जो इन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन। वेलेंजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? एक अंग्रेजी अधिकारी है लॉर्ड वेलेंजली, जिसने अपनी एक सहायक संधि किस राज्य ने इसके साथ सबसे पहले की थी? ऑप्शंस में है अहमदाबाद, गोवा, हैदराबाद, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद के शासक ने सबसे पहले वेलेंजली के साथ सहायक संधि की थी। और ये भी बता देना चाहता हूँ आपको, हड़प नीति के बारे में बहुत पूछा जाता है। हड़प नीति कौन लाया था? कौन था लॉर्ड, मतलब अंग्रेज कौन सा था जो हड़प नीति लाया था? वो है लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाया था। और सबसे पहले सतारा को उसने हड़प नीति के अंतर्गत अपने कब्जे में लिया था। आगे बढ़ते हैं। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शंस में लैमार्क, अरस्तु, दयानंद जी, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग रहित समाज की संकल्पना की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? मतलब बजट से पूर्व उसकी आर्थिक समीक्षा को कहाँ पे पेश किया जाता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नन ऑफ दिस में कोई नहीं। तो राइट आंसर है लोकसभा में। और ये बजट का जो प्रावधान है यह अनुच्छेद 112 में बताया गया हमारे संविधान में। शीतल पयोपचार एवं अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए रसायन का प्रयोग करते हैं। शीतल पयो, अचार एवं मुरब्बे के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शंस में देखेंगे सोडियम बेंजोएट, सोडियम कार्बोएट, सोडियम फास्फोरस, इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट। आप अपने घरों में देखे होंगे कि माताएं अचार बनाते समय एक लिक्विड टाइप का कुछ डालती हैं, पल रंग का, वही है सोडियम बेंजोएट, जिसका सूत्र होता है C7H5NaO2, सोडियम बेंजोएट। आगे बढ़ते हैं। ओमान और ईरान को कौन सी जल संधि अलग करती है? ओमान, ईरान दो देश हैं जिसको एक जल संधि अलग करती है। उस जल संधि का क्या नाम है? तो डेविस है, या होर्मुज़ है, दक्कन है, या इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका डेविस संधि ओमान और ईरान को अलग करती है। और ग्रीनलैंड और कनाडा को कौन जल संधि अलग करती है? वो भी डेविस। सॉरी, इसका राइट आंसर होर्मुज़ है। इसका राइट आंसर होर्मुज़ है। डेविस जो जल संधि है ये ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। ग्रीनलैंड और कनाडा को ये अलग करती है, डेविस संधि।
और भी बताना चाहूँगा मैं आपको, जैसे पाक जल संधि है, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में बनाई गई है। मलक्का जल संधि है, ये अंडमान सागर और चीन सागर को अलग करती है। और बेरिंग जल संधि है, ये अलास्का और रूस को अलग करती है। ये सब है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर होमुर्ज है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत करते हैं? लोकसभा में करते हैं, राज्यसभा में करते हैं, विधानमंडल में करते हैं, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा। इसका राइट आंसर राज्यसभा है। पहले राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं। और अनुच्छेद 360 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, उसकी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है। पहले राज्यसभा में प्रस्तुत करते हैं, और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में साउथ अफ्रीका से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माल्टा कहाँ उपस्थित है? माल्टा कहाँ उपस्थित है? भूमध्य सागर, पूर्वी मध्य सागर, दक्षिण चीन सागर, और इसमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा भूमध्य सागर। माल्टा भूमध्य सागर में है। इसकी करेंसी होती है यूरो होती है। इसकी करेंसी जो होती है यूरो होती है, माल्टा की। देश का नाम है ये। इसकी राजधानी क्या है? बेटेला। इसकी राजधानी बेटेला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, दोनों होती है, या इसमें से कोई नहीं? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका राइट आंसर क्षारीय होता है। शिमला के सन्यासी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? एनी बेसेंट हैं, ह्यूम हैं, जॉर्ज यूले हैं, सच्चिदानंद हैं। तो इसका राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम, जो कि इटावा के कलेक्टर रह चुके थे 1857 में। A.O. ह्यूम थे, शिमला के सन्यासी के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। छाया में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, या पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं हेलिफाइड, थियोफाइड, लिग्नोफाइड, सियोफाइट्स। राइट आंसर है सियोफाइट्स। सियोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। स्थानीय पवन सिरक्को किस देश में बहती है? स्थानीय पवन सिरक्को, सिरक्को जो पवन का नाम है, किस देश में बहती है? तो ऑप्शंस हैं नाइजीरिया, इटली, मॉस्को, UAE। इसका राइट आंसर है इटली। इटली में ये हवाएं बहती हैं, जो कि सहारा मरुस्थल से उठती हैं। ये हवाएं स्पेन में भी बहती हैं, इटली स्पेन दोनों में बहती हैं। और आपको और बता दूं तो चिनूक हवा होती है, वो यूरोप में बहती है। फॉन हवा होती है, वो USA में बहती हैं। हर्टमान हवा होती है, वो सहारा मरुस्थल से उठती है और अफ्रीका में बहती है। इसको डॉक्टर हवा भी कहते हैं, हर्टमान हवा को। आगे बढ़ते हैं। खंजचे दाजोंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो राइट आंसर है हमारा सिक्किम में स्थित है। और मणिपुर में आपको बता दूं तो कैबुल लाम जाऊ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में। कैबुल लाम उद्यान मणिपुर में है, राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। और ये भी बता दूं कि मिज़ोरम में फंग फुई राष्ट्रीय उद्यान मिज़ोरम में है।
आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? हिंदी थी, संस्कृत थी, फारसी थी, इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, फारसी भाषा थी वो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी। आगे बढ़ते हैं, 1 मिली बार कितने बराबर के होता है? 10⁻³ के बराबर, 3 पास्कल, 10⁻⁴ पास्कल, 10⁻² पास्कल, 10⁻⁵ पास्कल। देन राइट आंसर इसमें है 10⁻² पास्कल। आगे बढ़ते हैं, ओलंपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऐसे तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं, पर इसमें आपको पूछा गया ओलंपी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शंस में है कर्नाटक, केरल, मुंबई, गुजरात। तो सही ऑप्शन है केरल। देन आगे बढ़ते हैं, मोहनधारिया समिति किससे प्रतिबंधित है? मोहनधारिया समिति किससे संबंधित है? रक्षा से, वाटर रोड विकास से, पर्यावरण से, प्रदूषण से। तो राइट आंसर है रक्षा से। आगे बढ़ते हैं, संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ? हमारा जो संसद भवन है वो कब तैयार हुआ बनकर? 1911 ईस्वी में, कि 1921 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में? देन इसमें राइट आंसर है 1927 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, ज्वाला गट्टा किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से हैं, क्रिकेट से हैं, बैडमिंटन से है, तीरंदाजी से हैं? इनमें राइट आंसर है बैडमिंटन से। इस समय ये बहुत बड़े खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। आगे बढ़ते हैं, तेरहताली किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शंस में है गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर है इसमें राजस्थान। राजस्थान में और बहुत सारे नृत्य प्रसिद्ध हैं, जैसे घूमर हो गया, चेरी हो गया, गीर हो गया। देन हमारे ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो देखा। ऐसे ही जीके जीएस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हम वीडियो लाएंगे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट आसानी से ऑनलाइन स्टडी कर सकें, सेल्फ स्टडी कर सकें। थैंक यू।